Assalamualaikum and happy Sunday to everyone. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? मेरी यूट्यूब फैमिली के सारे मेंबर्स कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने संडे का जो दिन है उसमें या तो काम कर रहे होंगे मेरी तरह या रेस्ट कर रहे होंगे। दो किस्म के लोग होते हैं जो संडे को मैं बताती हूँ किस तरह के होते हैं। या तो वो लोग होते हैं जो संडे को जो है बिल्कुल जो रेस्ट कर रहे होते हैं, जो कम्प्लीटली ये समझते हैं कि संडे का जो दिन है वो तो बस सिर्फ छुट्टी का ही दिन है, उस दिन हमने रेस्ट करना है। और दूसरे मेरी तरह लोग होते हैं जिनकी एक ही छुट्टी होती है तो वो क्या करते हैं कि इसमें काम कर रहे होते हैं। जैसे कि देखिए ये बास्केट्स में जो आपको दिखा रही हूँ ये मैंने परचेज़ किए हैं। और मैंने क्यों परचेज़ किए हैं इसके पीछे मेरी क्या सोच थी मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन पहले ये देख लें, ये बास्केट देखिए मैंने परचेज़ की हैं। 5 मैंने बास्केट्स ली हैं, 2 मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो टोटल मेरे पास 7 बास्केट हैं। और ये बहुत महंगी बास्केट्स मैं पहले बता दूं। गेस करें इसकी प्राइस कितनी होगी? इसकी प्राइस है जस्ट 30 रुपये। ये एक बास्केट 30 रुपये की है, तो मैं 5 बास्केट 150 रुपये की लेकर आई हूँ। और मैं क्यों लेकर आई हूँ ये देखें, क्योंकि मुझे ये अपनी कबर्ड जो थी जिसमें बहुत सारी और चीज़ें एक क्या क्या पड़ी हुई हैं मैं दिखाऊँगी साथ साथ, ये मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी। क्योंकि हमेशा मेरा ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ जब देख लेती हूँ तो मेरे दिमाग में वो चलती रहती है और मुझे यही सोचती हूँ कि इसके चीज़ को जो है मुझे कैसे सेट करना है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करता है। मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो मैं कब से सोच रही थी कि मुझे ये बास्केट्स लानी है, लेकिन ये मुझे कहीं से सही मिल नहीं रही थी। कोई जो है वो जो शॉपकीपर्स जो थे, जो फ्रूट वाले हैं, यूजुअली इसमें फ्रूट्स आते हैं तो फ्रूट बास्केट्स हैं, तो ये जो है वो दे नहीं रहे थे, या तो दे रहे थे तो महंगी दे रहे थे। तो शुक्र है एक शॉपकीपर बहुत अच्छा था, उसने मुझे ये जो है सस्ते प्राइसेस में दे दी। तो ये 5 मैं जो है ले आई हूँ, 2 मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चले आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कबर्ड को जो है मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अब देखिए ये एक बास्केट जो है मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ कर दी है आपसे बात करते करते, और इसमें मैंने सारी जो है वाटर बॉटल्स जो है वो मैंने अरेंज कर दी हैं। अब बारी आती है दूसरे बास्केट की, तो दूसरे बास्केट को भी जो है ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ मैं। साथ साथ मैं क्या रखने जा रही हूँ ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे देखें दूसरी बास्केट है, इसमें मैं जो है ये सारी जो केचप की बॉटल्स हैं, सॉस की बॉटल्स हैं, ये सारी जो है मैं इसमें रखूँगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब गेस्ट आ जाते हैं तो आपको जो चीज़ें जो होती हैं वो आपके आंखों के सामने होती है, फिर भी आपको नज़र नहीं आ रही होती है क्योंकि वो जो है इधर उधर पड़ी होती हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही जो है इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ ताकि जो चीज़ ज़रूरत हो बस वो बास्केट निकालो, उसमें से आराम से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो देखें ये सारे जो है डिफरेंट टाइप के, पता नहीं से आप लोग क्या बोलते हैं, चम्मच, बड़े चम्मच मैं कह दूंगी। ये देखें पूरा एक सेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी नई चीज़ें हैं, कोई भी यूज्ड चीज़ नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। तो ये देखिए ये मैं जो है इसमें रखने जा रही हूँ। देखें फिर ये नाइफ्स हैं मेरे पास, डिफरेंट कलर डिफरेंट डिज़ाइन के जो है बड़े स्पून्स हैं। तो मैंने कहा चले ये भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि संडे का दिन ऐसे होता ही है कि मोस्टली ये जो फीमेल्स जो समझ सकती हैं, जो ये चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको ये पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, वो मेरे दर्द को जो है वो समझ सकती हैं। तो एक ऑर्गेनाइज बंदे का दर्द यही होता है कि उसको अगर उसके सामने कोई चीज़ें फैली हुई पड़ी हों या इधर उधर पड़ी हो ना, तो उसकी जान जा रही होती है, जैसे मेरी जान जाती है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि इसको मैं कब चीज़ सही करूँगी, कब जो है मेरा छुट्टी का दिन होगा, कभी जो है मुझे टाइम मिलेगा, तो मैंने ये चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो इसी तरीके से जो है ये संडे का आज मेरा दिन था, तो मैंने कहा चले ये काम मैं कर लेती हूँ। और ये काम करते करते इतना टाइम गुजर गया कि जो है मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैंने इस काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। टाइम तो लग गया लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो ये देखिए मैं आपको डिफरेंट जो है ये दिखा रही हूँ, जो आलू मैश करने के लिए यूज़ होता है वो भी मैं इसमें रख रही हूँ। ये पिज़्ज़ा कटर है, ये भी न्यू है, ये भी मैं इसमें रख रही हूँ। अच्छा फिर ये पिज़्ज़ा रखने के लिए जो स्पून होती है ये वो मैं रख रही हूँ। फिर ये हमारे एक डिनर सेट है, उसके साथ स्पून्स हैं, ये 2 और भी हैं लेकिन वो हम यूज़ कर रहे हैं, ये न्यू है, हमने यूज़ नहीं की, तो ये मैं रख रही हूँ। तो देखिए इस तरह चीज़ें जो है आप कोई भी जो है बॉटल वगैरह
ढूंढ के जो है, ये अलहदा हमारा सेट डिनर सेट है, उसके साथ ये जो है तो ये स्पून्स ये रख रही हूँ। तो देखिए इस तरह ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह जो है वो रख दी हैं, और अब इसको जो है बास्केट्स लेकर आई हुई हूँ, इसमें मैं रखने जा रही हूँ। तो इस तरह आपके पास भी देखिए, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत महंगी महंगी चीज़ें लें तब ही आप जो है अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए ये चीज़ बास्केट जो है बहुत सस्ती है, हर कोई इसको ले सकता है। बहुत सारे फ्रूट शॉप्स वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको फ्री भी दे देंगे मे बी, लेकिन मुझे जो है वो सस्ती दी है, मे बी आपको इससे भी सस्ती दे दें, और मे बी शायद आपको बिल्कुल फ्री भी दे दें, क्योंकि उन्होंने इन बास्केट्स का करना क्या है। ठीक है, तो आप इसको ला कर जो है वो अपनी जो कबर्ड्स हैं, पेंट्री है, इसको जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखिए फिर ये मेरे पास जो है प्लास्टिक के जार्स थे जिसमें जो है हम जो है डिफरेंट चीज़ें रखते हैं, तो ये भी मैंने कहा चले एक जो बास्केट है इसमें मैं ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और मेरे पास इस तरह जो घर में है बहुत सारे जो है प्लास्टिक जार्स पड़े हुए हैं, प्लास्टिक कंटेनर बहुत सारे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, क्योंकि ये फ्रिज में यूज़ होते हैं। इसमें जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े सालन रह जाते हैं हम वो फ्रिज में रख लेते हैं, या कभी हम क्या करते हैं चिप्स होते हैं, निम्को होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हम इसमें रखते हैं। तो ये बहुत कार आमद चीज़ें हैं जो हम ये जो है यूज़ करते हैं। कुछ हैं ये देखिए, ये वाले कंटेनर जो रख रही है बिल्कुल न्यू है, ये अभी हमने यूज़ नहीं किए, तो ये मैंने कहा चले ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरा आइडिया कैसे लग रहा है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, मैं कोई चीज़ दिखा रही जो मैं ख़ुद करती हूँ। तो देखें ये अगर पहली हुई चीज़ जो थी वो कितनी बुरी लग रही थी, और अब जब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ तो देखते जाए कि ये कैसा जो है वो आपको लग रहा है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बताना है कि आइडिया कैसा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स मुझसे जो है वो रिलेट कर सकती हैं कि वो, और जो है जो ऑर्गेनाइज्ड फीमेल्स होती हैं वो तो कम्प्लीटली रिलेट कर सकती हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऑर्गेनाइज़ करने का आइडिया है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखें आप लोगों से बात करते करते ये सेकंड जो मेरी बास्केट थी ये भी देखें कितनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो 2 बास्केट्स ऑलरेडी मेरी 3 बास्केट सॉरी ऑर्गेनाइज हो गई। एक तो ये जो कंटेनर्स है प्लास्टिक कंटेनर, एक में ये रैंडम चीज़ें जो सारी स्पून्स हैं और केचप बॉटल्स हैं ये सारी कर दी, और तीसरे में मैंने जो है सारी वाटर बॉटल्स कर दी। तो देखें 3 बास्केट जो है वो ऑलरेडी जो है मेरे पास ऑर्गेनाइज हो गई हैं। 2 बास्केट्स रहती हैं और 2 मेरे पास ऑलरेडी जो है वो पहले पड़ी हुई हैं, तो मतलब 4 बास्केट मेरे पास रहती हैं। आप देखते हैं कि नेक्स्ट मैं क्या कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये देखें बिफोर एंड आफ्टर खुद देख लीजिएगा, ये मैंने देखे कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया। अगर आपको चाहिए बस आराम से बास्केट निकालें और जो चीज़ चाहिए आप उससे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें एक सेक्शन जो है वो तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अब जो है मूव करते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ, वो भी मैं दिखाती हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं एक एक करके मैं सारी दिखाऊंगा। अब ये देखें सारा सेकंड सेक्शन, ये भी सारी नई चीज़ें हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। मोस्टली इस सेक्शन में वो सारी चीज़ें हैं जो हम हमारी जो फैमिली है वो पिकनिक पे जो हम जाते हैं तो हमें डिस्पोजेबल सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती है, जिसमें डिस्पोजेबल ग्लासेस, डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल स्पून्स, ये चीज़ें हमें ज़रूरत होती है जो है हम साथ लेके जाते हैं। तो ये वो वाला सेक्शन है। तो जब भी हम फैमिली पिकनिक पे जाते हैं तो हमेशा हमें जो है ये सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करती हूँ, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको सारी दिखाती हूँ। देखिए मैं ये 2 बास्केट मेरे पास पुराने पहले पड़े हुए थे, हमारे घर कोई फ्रूट लेकर आए हुए थे, मुझे याद नहीं कौन गेस्ट थे, तो उनसे रह गई थी, तो मैंने इसको वॉश कर लिया और इसमें मैंने ये डिस्पोजेबल चीज़ें रख दी। लेकिन अब वो मुझे लग रहा था कि बास्केट्स कम और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मैं मज़ीद बास्केट्स ले आई हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास जो 4 बास्केट्स रह गई हैं इसको जो है मैंने कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना है। देखिए इसमें आपको डिस्पोजेबल स्पून्स भी नज़र आ रही होंगी, डिस्पोजेबल जो है वो स्ट्रॉज भी नज़र आ रहे हैं। अब फर्स्ट जो चीज़ है वो ये जो है वुडन स्टिक्स हैं जो बारबेक्यू के लिए यूज़ होती हैं। यूजुअली हम जो है वो ईद के दिनों में बारबेक्यू करते हैं, तो देखिए हमारे घर ये ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो डिफरेंट साइज़ की मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ मैंने ओपन की हुई हैं, कुछ अभी पैक हैं। ये देखिए कुछ ये वुडन स्टिक्स जो है बड़ी साइज़ की हैं, तो ये भी यहाँ हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देखें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ।
और ये जो है ये स्टोरेज बैग्स हैं, इस तरह कुछ मैंने यूज़ कर ली हैं। ये जो है पर हमारे पास पड़ा हुआ है अभी तक, तो ये मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कि ये भी जो है इस बास्केट में रखूँगी। और ये वाला जो सेक्शन है सारा जो है डिस्पोजेबल सारी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, जो सिंगल यूज़ होती हैं, ये वो वाली सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस बास्केट को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ आपने अभी देखना भी है, मुझे बताना भी है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपने मुझे अप्रिशिएट भी करना है। फिर ये देखें प्लास्टिक रैक्स जो होते हैं, अगर जो कोई चीज़ अगर कोई सैलड हो या कोई खाना हो जो बच गया हो, उसके ऊपर आप जो है कवर करते हैं। तो ये प्लास्टिक रैप्स हैं हमारे पास, ये भी देखें यहाँ पर पड़ी हुई है। कुछ जो हम ये इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो कुछ यूज़ हो गई हैं और कुछ जो नहीं यूज़ हुई, तो इसको देखें अभी मैं इसको बास्केट में रख देती हूँ। फिर ये प्लास्टिक शीट्स हैं जो सिंगल यूज़ होती हैं। यूजुअली जब आप पिकनिक पे जाते हैं तो ऐसे प्लास्टिक शीट्स ज़रूर कैरी करनी चाहिए आपको। इसको एक प्लास्टिक शीट निकालें, उसके ऊपर आपने जो भी चीज़ें लेकर गए होते हैं, वो हॉट पॉट होता है या स्पून्स होते हैं या प्लेट्स होती है, वो रखते हैं। आप मज़े से जो है अपने पिकनिक को इंजॉय करते हैं, जो खाना आप लेकर गए होते हैं वो इंजॉय करते हैं। और एंड में सारी चीज़ें बटोर कर उसी टाइम जो है सारा इकट्ठा करके आप जो है इसको डस्टबिन में गिरा दें। तो देखिए आपको सारा जो चीज़ें हैं, प्लेट्स और जो चम्मच वगैरह गंदे हो जाते हैं, उसको घर लेकर आना होता है और दोबारा वॉश कर दे, वो सारे लांचे आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस आप उसी टाइम यूज़ करें, उसी टाइम उसको शॉपर में डालें और डस्टबिन में गिरा दें। देखिए ये सीलेबल कुछ बैग्स हैं जिसमें आप बहुत सारी देखिए गोश्त भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, बहुत सारी और जो चीज़ें हैं ये भी देखिए पड़ी हुई। तो मैंने ऑलरेडी बताया ये वो सारी चीज़ें हैं जो सारी डिस्पोजेबल हैं, जिसको हम जो है वो घरों में यूज़ करते हैं या कहीं पिकनिक पे जा रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं। देखिए तो ये भी जो है मैं इस जो प्लास्टिक का वो है बास्केट है, तो इसमें देखिए मैं सेट कर रही हूँ। आप मुझे बताएं कि देखिए मैं कैसे सही कर रही हूँ कि नहीं। आपके पास इससे भी कोई अच्छा आइडिया है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप देखें ये कंटेनर्स देखें कितने, ये सॉरी प्लास्टिक जो बास्केट्स हैं, तो देखिए इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अब ये मेरे पास डिफरेंट साइज़ और कलर्स की जो है वो स्ट्रॉस हैं, तो ये कि मैं चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कौन कौन से कलर के जो है। फिर मुझे नेचुरल भी वो आता है ना कि मुझे ये कलर की चीज़ें जो हैं वो कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इसमें रेड भी है, ब्लू भी है और येलो भी है और बहुत सारे और कलर्स भी हैं। तो ये सारे डिस्पोजेबल जो स्ट्रॉस हैं, तो ये भी है मेरे पास डिफरेंट कलर्स के। देखिए ये वाले भी हैं जो देखिए साइज़ के थोड़े से मोटे हैं, वो थोड़े से पतले हैं। इसके अलावा ये पिंक कलर की जो है स्ट्रॉज ये भी हमारे पास मौजूद हैं। देखिए भी और साइज़ के जो है ये भी है। तो डिपेंड करता है, अक्सर जो है आपके घर जब गेस्ट आ जाते हैं तो आप उनकी कोई जूस देते हैं उनको या कोई मिल्क शेक उनके लिए बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है स्ट्रॉ जो है वो चूज़ करते हैं कि आपको कौन से कलर का या कौन से साइज़ का जो है वो स्ट्रॉ चाहिए होता है। मोस्टली जो मिल्क शेक्स होते हैं वो तो क्योंकि थिक होते हैं तो उसमें बड़ी स्ट्रॉज लगती हैं। जो जूस होते हैं वो थोड़े वो होते हैं, इतने थिक कंसिस्टेंसी के नहीं होते, तो मैं उसमें आप जो है वो थिन स्ट्रॉज भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फिर ये और जो है वो इसको पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं कभी पता इनके नाम। चम्मच ही मैं बड़े चम्मच ही बोलती हूँ इनको। देखिए कुछ नाइफ्स हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, तो ये देखिए मैं रख रही हूँ, आपको सारा एक एक करके दिखा भी रही हूँ। मे बी आपको जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है वो नाइफ्स हैं, मे बी आपको कोई अच्छा लग जाए और उनकी पिक्चर लेके आप अपने लिए ख़रीद भी सकते हैं। अक्सर जो है वो फीमेल्स जो होती हैं उनको किचन की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ये देखिए बेकिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर तो ये क्या चीज़ है, ये जो गार्लिक के जो क्लोव्स होते हैं ना, इसमें डाल के तो दूसरी तरफ से ये इनका छिलका जो है वो निकल जाता है, ये इस तरह यूज़ करते हैं। तो ये भी न्यू है, ये इतना ज़्यादा जो है मैंने यूज़ नहीं किया। और ये कुछ फोक और बटर नाइफ़ जो है वो पड़ी हुई थी, ठीक है, ये भी है। तो ये रैंडम सारी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो मैंने कहा चले ये भी जो है मैं रख लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे स्टैंड में रख दिया और देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बास्केट कैसे फिल हो रही है। फिर ये है ब्यूटेन लाइटर गैस जो यूजुअली घर में हम जो गैस जलाते हैं उसके लिए, उसमें जब गैस ख़त्म हो जाती है तो ये मैंने घर में रखा हुआ है। इसे जो है वो लाइटर फिल कर देते हैं और आसानी से जो है फिर वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो बास्केट थी भी फिल हो गई। नेक्स्ट जो बास्केट है इसमें मैं क्या रखने जा रही हूँ, इसमें सारी ये जो डिस्पोजेबल कप्स हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं,
डिस्पोजेबल बाउल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैं बता रही थी कि जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। देखिए कुछ यूज़ हो चुके हैं, कुछ रहते हैं, तो ये हमेशा मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। और देखिए मैं आपको एक प्लेट्स दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी क्वालिटी की प्लेट्स हैं। देखिए ये कितनी जो है प्लास्टिक की हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इसमें देखिए एक पर्पल कलर का भी है, पूरा सेट है, ठीक है। तो ब्लू वाला हमने यूज़ किया हुआ है और पर्पल अभी न्यू ही है, हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। फिर ये देखिए एक थर्ड टाइप की जो है डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, तो मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। फिर ये डिस्पोजेबल बाउल्स हैं, देखें, और इसमें कितना मज़े के फ्लावर्स बने हैं। देखिए आपको अगर नज़र आ रहा हो वीडियो में, तो ये भी देखें। तो ये देखें, ये सारे जो है बस मैं सिर्फ जस्ट आपको आइडिया देने के लिए जो दिखा रही हूँ। और प्लीज़ मेरी फिंगर्स को थोड़ा इग्नोर कर दें, क्योंकि जब मैं ये काम कर रही थी तो इतनी डस्ट थी मैं बता नहीं सकती, जिसकी वजह से जो है वो मेरे हाथ ही सारे काले हो गए थे। तो मैं वीडियो भी बना रही थी, एक हाथ से मैंने मोबाइल भी पकड़ा था, दूसरे हाथ से जो है मैं आपको के लिए जो है ये सारी चीज़ें भी दिखा रही थी, और डस्ट की वजह से मेरे हाथ भी सारे काले हो गए थे। तो मैंने कहा चले खैर है, फिर भी ज़रा थोड़ा प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कोई 4 बास्केट्स मेरी जो है वो तैयार हो गई हैं। नेक्स्ट वाली बास्केट जो है इसमें मैं ये सारी चीज़ें जो है रखने जा रही हूँ, लेकिन रखने से पहले मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब इस बास्केट में क्या होने जा रहा है। और देखिए ये और टाइप की जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको जो है वो किस टाइप की जो है प्लेट्स यूज़ करनी है। तो ये बस एक बार ही हमने सारी परचेज़ कर ली थी, और ये बहुत काफ़ी अर्सा चलती हैं माशाल्लाह से, बस ये चल ही रही हैं माशाल्लाह, ख़त्म नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह प्लेट्स हर किसी के घर में होनी, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होती हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमारे घर जो है था वो एक छोटा सा फंक्शन था, गेट टुगेदर थी, जैसे ईद में हम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे घर जब बहुत सारे गेस्ट आते हैं, मेरे अंकल्स, उनकी फैमिली, मेरे सारे कज़न्स आ रहे होते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गेस्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो ये डिस्पोजेबल सारी जो प्लेट्स वगैरह हैं ये ही हम निकाल लेते हैं। बस उसमें क्या होता है कि क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको वो सारे जब वो चले जाते हैं गेस्ट, लेकिन उसके बाद औरतों का बहुत बड़ा बुरा हाल होता है, क्योंकि वो बेचारे उनको सारे वो प्लेट्स, ग्लासेस और चम्मच सब धोने पड़ते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसका हल ये निकाला है कि सारी जो जब गेस्ट आते हैं, बहुत बड़ी दावत हमारे घर होती है, तो हम क्या करते हैं कि ये डिस्पोजेबल सारी चीज़ें निकालते हैं, इसको यूज़ करते हैं, उसी टाइम बस बड़ा सा शॉपर लेकर उसमें सारी गिरा देते हैं और डायरेक्ट उसको डस्टबिन में गिरा देते हैं। तो हमारा काम जो है हो जाता है, और मेहमान भी जो है वो खुश हो जाते हैं कि चले हमारे लिए तो बहुत नई नई प्लेट्स निकली हुई हैं डिस्पोजेबल, तो वो भी खुश और हम भी खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मैं आपको डिस्पोजेबल डिफरेंट डिज़ाइन के जो है वो स्पून्स दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी क्यूट हैं, देखें बड़े साइज़ के भी हैं, छोटे साइज़ के भी हैं। तो मैं जस्ट आपको वैरायटी दिखा रही हूँ। ये देखें, इसको आइसक्रीम स्पून्स भी कह सकते हैं आप। देखिए कितनी मज़े की जो है वो येलो कलर की हैं। तो डिफरेंट साइज़ के भी हैं, कलर्स की भी हैं। ये मैं आपको दिखा, देखिए मेरे फिंगर्स को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बहुत काली हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट था। और सारी चीज़ें साफ़, आपको पता है जब आप सफाई करते हैं ना, जड़ से सफाई कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत बुरा हाल होता है, जैसा मेरा आज है, ठीक है। तो ये देखिए फिर पिंक कलर की, ये दनूब से जो है, आप लोग अगर जानते होंगे दनूब से ये लिए हैं हमने। फिर देखो ये बटर नाइफ्स हैं, ये भी डिस्पोजेबल पड़ी हुई हैं। तो हर टाइप की जो है वो छोटे चम्मच भी हैं, बड़े चम्मच भी हैं, नाइफ्स भी हैं, फोक्स भी हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये यूज़ होती हैं हमारे घरों में, और यूजुअली जब गेस्ट आ जाएं उनके लिए यूज़ हम करते हैं, या कहीं हम चले जाएं, ये वैसे ही जो है वो दिल कर रहा हो किसी पार्क में जाने के लिए, घर से हम जो है वो लाइट सा कुछ बना के ले जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों में चीज़ों के लिए तो देखिए डिस्पोजेबल स्पून्स हैं डिफरेंट साइज़ेस की, कलर्स की। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी वैरायटी है। अब मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरी कोशिश कैसी लग रही है। सच्ची मैं बताऊँ, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आप काम कर रहे हो और साथ में वीडियो भी बना रहे हो तो वो काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। तो इसी तरह ये वीडियो जब मैं आपके लिए बना रही थी
ऑलरेडी बहुत थका देने वाला काम था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और साथ साथ में जो है आप लोगों के लिए फिर वीडियो भी बना रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग गया। तो एटलीस्ट आप रिटर्न में से इतना कर दिया करिए कि मेरी वीडियो को वॉच करके उसको लाइक कर दिया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी ज़्यादा हो जाएँ। अब देखिए ये वाली जो बास्केट है ये भी देखिए, मैं आपको इनमें दिखाऊँगी भी, ये भी जो है तैयार हो गई है। इसमें सारी वो जो डिस्पोजेबल प्लेट्स थे, चम्मच थे, ग्लासेस थे, मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ कर ली। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इनको ओपन इन बास्केट्स में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बताया था कि आप जितनी भी सफाई का ख्याल रखें और जितनी भी चीज़ों को डस्ट से बचाएं ना, तो फिर भी पाकिस्तान में डस्ट बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ डस्ट से भर ही जाती है। तो इसलिए मैं हर चीज़ को क्या कर रही हूँ कि उसको शॉपर्स में रख रही हूँ, शॉपर्स में लेके फिर मैं जो है वो क्या करती हूँ, बास्केट्स में जो है वो रखती हूँ। अब ये क्या चीज़ है ये बताना भूल कि ये भी सारी डिस्पोजेबल स्पून्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखें एक फोक होता है, एक डिस्पोजेबल स्पून होती है। तो ये देखें, अगर आप जो है वो ओपन डिस्पोजेबल स्पून ना कैरी करना चाहे तो ये 2-3 पैकेट अपने साथ जो है वह कैरी कर लें, ये काम काफ़ी होते हैं। फिर ये क्या था, ये सऊदी एयरलाइंस ने जो आप ट्रैवल करते हैं वो आपको देते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो सऊदी एयरलाइन से मेरे पेरेंट्स जो है वो और मैंने ट्रैवल किया है, तो जब भी हम जाते हैं तो वो ये देते हैं। तो देखिए मेरे पास कितने ज़्यादा जमा हो गए। तो इसमें क्या है मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए इसमें सऊदी एयरलाइन का एक फ़ेस मास्क है, एक ये डिटोल लाइफ बॉय का वेट वाइप्स हैं इसमें, और ये एक है हैंड सैनिटाइज़र है इसमें, और ये दूसरा हैंड सैनिटाइज़र है। तो ये एक पैक जो होता है ये आपको जो है सऊदी एयरलाइन जब उनके साथ ट्रैवल करते हैं वो आपको देते हैं। तो जब हम भी ट्रैवल करते हैं तो हमें वो दे रहे होते हैं, इसलिए देखिए मेरे पास कितने जमा हो गए जो। और मैं सच बताऊँ, ये जो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ मुझे खुद भी याद नहीं थी कि ये चीज़ें पड़ी हुई थी। और देखिए ये शॉपर जब मैंने ओपन किया, इसमें ये मेरे पास फ़ेस मास्क, मुझे जितने याद है ये 3 फ़ेस मास्क मेरे फादर लेकर आए हुए थे, जिसमें से एक मैंने यूज़ किया। तो ये 2 जो न्यू बिल्कुल पड़े हुए हैं, और मैं यही देख रही थी कि कहाँ गए, बस शायद गुम गए होंगे। और आज देखिए मुझे डिस्पोजेबल सारी चीज़ों में जो था वो मुझे मिल गए हैं। तो ये देखिए अब ये वाले मैं जो शॉपर्स की बात करी थी वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर चीज़ को मैंने जो है वो ओपन नहीं किया, मैंने जो शॉपर्स में रखा है ताकि डस्ट से जो है ये महफूज रहें। अब ये देखें डिफरेंट ये फोक्स हैं छोटे छोटे, जो आप क्या करते हैं जो फ्रूट खा रहे होते हैं तो उसमें ये यूज़ होते हैं। जब आप कोई गेस्ट आ जाए मज़े से जो है उनके फ्रूट काट के दे दें, ऊपर जो है वो ये फोक्स कलरफुल ये फोक्स लगा दें, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी एक आइडिया है। दूसरा, अगर आप गेस्ट आ रहे हैं और साथ में आप ये जो है फोक्स रख भी सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको ये देखें कलर्स इनके दिखा रही हूँ। इसको भी देखें मैंने शॉपर में रखा है ताकि डस्ट से बचे रहें, क्योंकि जो चीज़ आपके मुंह में जाती है वो साफ़ भी होनी चाहिए और डस्ट से जो है बची हुई हो, तो ये अच्छा लगता है। फिर ये है, फिर ये देखें मेरे पास कुछ डेंटल फ्लॉस थे, ये भी देखें निकल आए। मुझे देखें चीज़ें याद ही नहीं थी, और अच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मुझे याद रहेगा कि कौन सी चीज़ है मेरे पास पड़ी हुई है और कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पड़ी होती है, तो मैं भूल जाती हूँ। फिर देखिए ये कुछ स्टिक्स हैं जिसे बैम्बू स्टिक्स भी कह सकते हैं। इसको भी आप जो है वो फ्रूट के लिए जो फ्रूट काटते हैं उसके ऊपर कर सकते हैं। पर मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं जब घर में बर्गर्स बनाती हूँ, मैं इंशाल्लाह कभी आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। जब मैं बर्गर बनाती हूँ तो हर बर्गर के ऊपर जो है मैं ये जो है एक जो है ये बैम्बू स्टिक उसके ऊपर लगा देती हूँ। तो ये इतने क्यूट लगते हैं मैं बता नहीं सकती, क्योंकि एक चीज़ तो अपनी अच्छी बनाई होती है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए ये लगा देते हैं तो वो चीज़ जो है और भी अट्रैक्टिव लगती है। तो मुझे ये चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें ये भी जो है वो पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलिए ये भी मैं संभाल लेती हूँ। अब ये करने के बाद जब कुछ रैंडम चीज़ें रह गई हैं, ये देखें कुछ मेलन या वाटरमेलन काटने के लिए या फ्रूट काटने के लिए होता है। ये देखें मेजरिंग सेट, आपको अगर याद हो, अगर आपको याद हो पे टीवी पे कोकब ख्वाजा एक आंटी आती थी, अभी शायद आती होंगी, वो बचपन में हम उनको देखते थे, उनके पास ये मेजरिंग सेट होता था जिसमें कभी एक वो नमक डालने के लिए कोई मिर्च डालने के लिए यूज़ करती, तो हमें बचपन में बहुत अच्छा लगता था वो। तो देखें हमारे घर देखिए ये भी है जिसके, और आप इसको जो है वो कुकिंग में बेसिकली कुकिंग कह रही हूँ, बेकिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग में क्योंकि आपको स्पेसिफिक अमाउंट एक सेट अमाउंट में जो है वो शुगर यूज़ करनी होती है, वनीला एसेंस यूज़ करनी है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंडम कुछ चीज़ें थी। ये जो है वो गार्लिक जो है उसको जो है क्रश करने के लिए भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ रैंडम चीज़ें थी, तो मैंने कहा
चले ये भी रख देती हूँ। अब ये क्या चीज़ है, ये जो आपकी चेयर्स होती हैं जिसको आप खींचते हैं उसका आवाज़ करते हैं, तो ये उसकी जो लेग्स होती हैं चेयर के उसके नीचे आप लगा दे तो वो शोर करना बंद कर देंगे। तो इस तरह देखें ये भी मैंने प्लास्टिक कंटेनर लिया हुआ है और इसमें ये रैंडम सारी चीज़ें जो है मैं रख रही हूँ। तो मैंने कहा चले ये, क्योंकि अगर आप इसको वैसे ही रख देना तो फिर आपको मिलती ही नहीं है, तो इसलिए छोटे छोटे कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स, ये सारी चीज़ें जो है उसमें अगर रखेंगे तो आपको वो चीज़ जो है वो ढूंढने में जो है वो आसानी हो जाएगी। तो देखें ये मुझे आसानी से ये कंटेनर मिल गया और इसको जो है अभी जो मैं बास्केट लेकर आई हुई हूँ उसमें मैं ये रख दूँगी। देखिए ये वाला कंटेनर कैसे जो है वो रेडी हो गया। अब इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये तो मैंने कंटेनर में क्या क्या रखा है। ये देखिए ये प्लास्टिक ग्लव्स हैं। यूजुअली जब आप बारबेक्यू कर रहे होते हैं उस पर जो है वो मैरिनेशन कर रहे होते हैं तो आपके हाथ जलते हैं, तो ये ग्लव्स आप पहन ले और मैरिनेशन करें तो आपको वो हाथ आपके नहीं जलते। और ये कुछ नैपकिन्स हैं ग्रीन कलर के, तो ये भी रैंडम चीज़ें हैं। देखिए हर चीज़ मैंने प्लास्टिक में डाल दी और फिर इनको जो है मैंने ये इनको ये जो बास्केट्स हैं प्लास्टिक बास्केट इसमें सेट कर लिया। तो देखिए आप मुझे बताएं कि कितनी ये चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, अच्छी लग भी रही हैं कि नहीं। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर की हुई है। देखिए ये सारा वो सेक्शन था जिसमें ग्लासेस और वो थे प्लेट्स थी, ये वो सेक्शन है जिसमें सारे डिस्पोजेबल स्पून्स थे। देखें इस तरह ये सेक्शन जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। देखिए जब आप एक बास्केट निकालें और आपको जो है सारी चीज़ उसी टाइम जो है ये मिल जाएगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये मेरी मेहनत है वो कैसी लग रही है, अच्छी है कि नहीं है, और क्या जो मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, और क्या मैं इस तरह मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ कि नहीं। तो देखिए ये दो सेक्शन अगर आप मेरी वीडियो स्टार्ट में देखें और अभी देखें, बिफ़ोर एंड आफ्टर देखें, तो आपको ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा। तो 6 बास्केट्स मेरी तैयार हो गई, एक लास्ट बास्केट है और लास्ट कुछ चीज़ें रहती हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट बास्केट ये क्या है, ये जो है मैं सऊदी अरब से लेकर आई हुई हूँ और ये है ब्रेड बास्केट। ये स्टील का बना हुआ है। इसमें आप ब्रेड रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा है। गर्मियों में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ब्रेड पे फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन विंटर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए ये एक नाइफ़्स का न्यू जो है वो सेट है जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। ये एक टिश्यू बॉक्स है जो घर में भी यूज़ नहीं होता, पहले बहुत यूज़ होता था। ये एक जो है लंच बॉक्स आप कह सकते हैं, लंच बॉक्स है। तो ये देखें इसमें ये भी मैं ओपन नहीं कर सकती, इसमें मैं दिखाऊं कि ऊपर जो है वो स्पून और फोक रखने की पूरी जगह है। फिर ये एक जो है ये मैं नतिया गली से जो है मैंने परचेज़ किया था। इसमें आप जो है चॉकलेट्स भी रख सकते हैं, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। तो कभी इसमें मैं चॉकलेट्स रखती हूँ और कभी जो है मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी ऑर्गेनाइज इसको करूँगी तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। क्योंकि गर्मियाँ हैं, ड्राई फ्रूट में रखती थी उस पर फंगस लग जाता था, वो ड्राई फ्रूट जो है नरम से हो जाते थे, और चॉकलेट जो है उसको अगर फ्रिज से बाहर रखे वो ख़राब हो जाते थे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने गर्मी की वजह से इसे निकाले हुए थे। लेकिन अभी इंशाल्लाह मौसम अच्छा हो रहा है तो मैं इंशाल्लाह इसको भी एक दिन आपको ये ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये देखें ये लास्ट बास्केट है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और आपको देखें इसमें ये देखिए नमकदानियाँ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी है। ये एक शुगर पॉट है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। तो मैंने ये भी ऑर्गेनाइज़ करी हूँ। अच्छा जब मैंने ये बास्केट्स ली ना तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, 5 बास्केट में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरा प्लान था कि मैं ये 3 सेक्शन जो है मतलब एक कबर्ड में जो 3 सेक्शन है उसको मैं जो है वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। लेकिन 7 बास्केट मेरे पास जो है टोटल हो गई क्योंकि 2 घर में ऑलरेडी थी। उसके बावजूद जो है तो मेरे पास ये बास्केट्स कम पड़ गई और सिर्फ 2 मेरे सेक्शन जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं और एक मेरा सेक्शन जो है कबर्ड का वो अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इसके लिए मैं फ़र्दर और बास्केट्स लेकर आऊँगी किसी दिन और उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी भी और आपके लिए वीडियो भी बनाऊँगी। अब ये देखिए मैं जो है वो सारा मेरा काम हो चुका है। मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ एंड में पूरा रूम के ये अब क्या हाल है। देखिए इस पेंट्री का
इंशाल्लाह मैं सारा सारा आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज़ करूँगी। यहाँ पर हमने जो है अपना रेफ्रिजरेटर भी रखा हुआ है, और जो आज का काम मैंने किया है और कैसे मैंने इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ किया है ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो टाटा, अल्लाह करे आप लोगों को अच्छा लग जाए। मैंने तो बहुत मेहनत की है। तो अब ये देखें, ये ऑर्गेनाइज़ हो गया है। अगर आप मेरी वीडियो स्टार्ट में देखें आपको समझ आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है। इसका ऊपर वाला सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसके लिए मैं फ़र्दर इंशाल्लाह ताला और जो है वो लेकर आऊँगी, बास्केट्स लेकर आऊँगी, उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी और आपको फिर इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बनाकर दिखाऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।